नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको ओरा, वाइब्रेशन अर्थात स्पंदन, फ्रीक्वेंसी आदि समझाते हुए आपको बताएंगे कुछ खास तकनीक जिससे आप बहुत कम समय में अपने पॉजिटिव ओरा और वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने घर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। इस वैज्ञानिक वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने एक ऐसी टेक्निक का निर्माण किया है जिससे पेड़ पौधों से लेकर इंसान तक हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात ओरा देख सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं GDV इलेक्ट्रोग्राफी, जिसमें GDV कैमरा को काम में लिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने अपने रिसर्च में प्रमाणित किया है कि हर वस्तु की ओरा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नजर मारते हैं उनकी कुछ खास फोटोग्राफी पर। अब हम इसे जोड़ते हैं अगले रिसर्च के साथ। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंग्स की बुक पावर वर्सेस फोर्स में वाइब्रेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताया गया है और उसे फ्रीक्वेंसी में दिखाया गया है। ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमारा नेचर, एक्शन और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसे हल्के में ना लें और ध्यान से समझें। ये देखिए, अलग अलग समय और परिस्थितियों में अलग अलग वाइब्रेशन। ये देखिए, कुंडलिनी शक्ति का असली प्रमाण। आइए इस विज्ञान को आज के समय और परिस्थिति के अनुसार समझते हैं। कोविड वायरस में 5.5 हर्ट्ज का वाइब्रेशन होता है और 25.5 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेशन में कोविड वायरस मर जाता है। हायर पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले मनुष्य के लिए कोविड संक्रमण एक मामूली अड़चन है जो जल्द ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य में वाइब्रेशन कम होने के ये सब कारण होते हैं, जैसे नकारात्मक विचार, भय, संदेह, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच, आसक्ति या पीड़ा। इसीलिए हमें हायर वाइब्रेशन को समझना अति आवश्यक है ताकि लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर ना करे। आज पृथ्वी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 27.4 हर्ट्ज है, लेकिन ऐसे स्थान हैं जहां पर वाइब्रेशन घट जाता है, जैसे हॉस्पिटल, कोविड सहायता केंद्र, जेल, अंडरग्राउंड आदि स्थान। या वे जगह हैं जहां पर वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज या उससे कम हो जाता है। कम वाइब्रेशन वाले मनुष्य के लिए वायरस खतरनाक हो जाता है। आइए जानते हैं किस समय और परिस्थितियों में वाइब्रेशन कितना खतरनाक हो जाता है। दर्द के समय 0.1 से 2 हर्ट्ज, डर के समय 0.2 से 2.2 हर्ट्ज, तनाव के समय 0.9 से 6.8 हर्ट्ज, शोर शराबा के समय 0.6 से लेकर 2.2 हर्ट्ज, अभिमान के समय 0.8 हर्ट्ज, श्रेष्ठता की भावना में अर्थात बड़प्पन की भावना में 1.9 हर्ट्ज। सबसे दिलचस्प बात, अगर आपके जीवन में ये क्वालिटीज हैं तो आपका वाइब्रेशन इस तरह बढ़ जाते हैं, जैसे उदारता में 95 हर्ट्ज, आभार प्रकट करने से 150 हर्ट्ज, सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा,
दया और अनुकंपा में 150 हर्ट्ज या उससे अधिक हो जाता है। पूरी दुनिया अपना परिवार समझकर प्रेम करने से 205 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसलिए भारत के सनातन विज्ञान ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। आइए जानते हैं कौन से काम करने से हमारा वाइब्रेशन हाई होने में मदद मिलती है, जैसे निस्वार्थ प्रेम, मुस्कुराना, आशीर्वाद देना, धन्यवाद करना, खेलना, पेंटिंग करना, शास्त्रीय गाना गाना, क्लासिकल नृत्य करना, योग, ताई ची, ध्यान करना, धूप में घूमना, व्यायाम करना, प्रकृति का आनंद लेना, खाद्य पदार्थ जो धरती हमें देती है जैसे बीज, अनाज, फल और सब्जियां, इनको खाने से वाइब्रेशन बढ़ता है। पीने का पानी हमें हाई वाइब्रेशन करने में मदद करता है। अकेले प्रार्थना करने से वाइब्रेशन 120 से 350 हर्ट्ज तक बढ़ जाता है। तो गाओ, हंसो, प्यार करो, ध्यान करो, खेलो, धन्यवाद दो, जीवन जियो और जीने दो। अंत में हम अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से सारी पॉजिटिव क्वालिटीज अपने आप आने लगती है। इसलिए ब्रह्मचर्य रॉकेट स्पीड में हमारे वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा कर सकता है। इसमें एक बात ध्यान में रखना है, आपका उद्देश्य क्या है, मटेरियल है या स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल उद्देश्य से ब्रह्मचर्य करने वाले का वाइब्रेशन मटेरियल वाले से बहुत ज्यादा होता है। अब जानते हैं योगियों की वो टेक्निक जिससे वाइब्रेशन तेजी से बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी चमत्कारिक ढंग से बढ़ती है। सुबह सुबह खाली पेट कमर सीधी करके आसन बिछाकर इस तरह बैठ जाएं। 2 मिनट तक अपनी श्वास क्रिया को ऑब्जर्व करें। फिर जोर से श्वास भरें और 1 मिनट तक रोक कर रखने का प्रयास करें। उसके बाद नाक से श्वास छोड़ दें और बाहर 40 सेकंड्स तक रोकने का प्रयास करें। उसके बाद फिर से श्वास भरें और इस प्रक्रिया को 5 बार रिपीट करें। इस तरह आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जिस रूम के अंदर आप ये खास प्रकार का प्राणायाम करेंगे उस रूम का भी वाइब्रेशन बढ़ जाता है। अब जानते हैं पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन को मेंटेन करने के साथ साथ हवा में जो वायरस, जीवाणु, कीटाणु आदि हैं उसे कैसे खत्म करें। आप इस तरह गाय के गोबर से कंडे बना सकते हैं, अन्यथा आप रेडीमेड खरीद सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। गोबर के कंडे को जलाकर उसके ऊपर थोड़ा गुगल धूप डालें और पूरे घर में धुआं करें। गुगल की जगह देसी गाय के घी के 2-3 बूंद इसके ऊपर डाल दें तो ये आपको प्योर ऑक्सीजन देता है। उसके अलावा आप ध्यान और प्राणायाम के वक्त इस धूप बत्ती को जलाकर कर सकते हैं। इसका असर बहुत ही चमत्कारिक है, जो तुरंत अनुभव होता है। जिसके शरीर में ज्यादा नेगेटिविटी है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। जिसका वाइब्रेशन ज्यादा है उसे बहुत मजा आएगा और उसका ध्यान अपने आप लग जाएगा। ये धूप बत्ती गाय के गोबर के साथ साथ तमाम सारी कीमती प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई है। इनको प्राप्त करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर से कहना चाहते हैं, गाओ, हंसो, प्यार करो, ध्यान करो, खेलो, धन्यवाद दो, जियो और जीने दो।